मेहर की परिभाषा तथा प्रकृति। मेहर उस धनराशि को कहते हैं जो विवाह के आधार पर पति द्वारा पत्नी को दे होती है। मेहर की इस्लामी संकल्पना यह है कि मेहर वह धन संपत्ति है जिसके किसी पति को अपनी पत्नी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसे देना चाहिए। मेहर न पत्नी का मूल्य है और न ही संभोग करने का प्रतिफल। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने मेहर को परिभाषित किया, जिसमें सबसे पहला डीएफ मुल्ला के अनुसार मेहर वह धनराशि है अथवा संपत्ति है जिससे पत्नी अपने पति से विवाह के प्रतिफल में प्राप्त करने के अधिकार नहीं। दूसरा है विल्सन के अनुसार मेहर पत्नी द्वारा अपने शरीर का समर्पण करने के बदले में पति द्वारा प्राप्त किया हुआ प्रतिकर है। हिदायत के अनुसार विवाह में मेहर के भुगतान की विधिक आवश्यकता केवल स्त्री के प्रति आदर होता है। विवाह की वैधता के लिए इसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। इसमें केस है मुस्मात फतिमा बीवी वर्से लालदीन या ईयर 1980 का मैटर है। केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि मेहर बुझा उपभोग करने के बदले में दिया गया प्रतिकर है। बुझा का अर्थ है पत्नी का शरीर तथा उसका भुगतान, किंतु विवाह के बदले में दिया गया यह धन किसी अन्य प्रकार की सुविधा में दिए जाने वाले प्रतिकर से भिन्न है। यह एक प्रकार का विधिक दायित्व है और इसका उद्देश्य पत्नी के प्रति सम्मान करना। दूसरा केस है श्रीमती नासिरा बेगम वर्से रिजवान अली ईयर 1980। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि निसंदेह मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर का तात्पर्य ऐसी धनराशि अथवा संपत्ति से जिससे विवाह के प्रति फल के रूप में पति से प्राप्त करने के लिए पत्नी का हकदार है। इसके बाद हम जानेंगे मेहर का महत्व। फतवा ये काजी खां का कथन है कि विवाह में मेहर बहुत ही आवश्यक अंग है। यदि निकाह के समय मेहर का जिक्र न हो तो भी कानून अनुमान लगा लेता है कि विवाह की सुविधा में मेहर अंतर्निहित है। मुस्लिम विवाह मेहर की महत्ता इस कारण है कि मुसलमान पति को अपनी पत्नी के तलाक देने की असीमित अधिकार प्राप्त। पति अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे बिना कोई कारण बताए पत्नी को तलाक दे सकता है। विवाहित पत्नी तलाक के बाद इद्दत अवधि बिताकर यदि दूसरी शादी नहीं करती तो उसे मेहर पाने का अधिकार है। मेहर पत्नी के असीमित तलाक के अधिकार पर रोक लगाता है। यह केवल तलाक के लिए नहीं बल्कि एक से अधिक पत्नी रखने पर भी रोक लगाता है। केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1986 का। इस केस में कहा गया कि विवाह संविदा आसानी से समाप्त हो जाती है तथा तलाक की स्वतंत्रता एवं बहुपत्नी का नियम पति हाथों में वह शक्ति रख देते हैं जिसे विधि प्रदाता ने पति द्वारा मेहर दिए जाने के कठोर नियम बनाकर नियंत्रित करना आशित किया। इसके बाद हम जानेंगे मुस्लिम विधवा के पति की संपत्ति पर अधिकार। यदि मुस्लिम विधवा को मेहर अदायगी की गई है तो मृतक पति की संपत्ति से उसके मेहर को अदा किया जाना आवश्यक है। मेहर अदा किए जाने की स्थिति तक वह उसकी संपत्ति पर कब्जा धारण कर सकती है। संपत्ति धारण करने का अधिकार। सबसे पहला मेहर ऋण दावे का अधिकार मात्र नहीं है, यह कार्य योग दावा है। यह पति की मृत्यु का तलाक के पश्चात या विधवा एवं उसके लेनदार द्वारा किसी अन्य ऋण के समान निष्पादित किया जा सकता है। दूसरा है कब्जा बनाए रखने का अधिकार। पति की मृत्यु के पश्चात अथवा विवाह विच्छेद के बाद, इसको पूर्व नहीं, यदि कोई अन्य कर्जदार पति के विरुद्ध डिग्री प्राप्त करता है तो पति की संपत्ति उसके जीवन काल में ही इजरा डिग्री में विक्रय होती है, तो पत्नी को कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार खरीदार के विरुद्ध नहीं रहता है और उसे खरीदार को कब्जा दे देना। तीसरा, यदि पति की संपत्ति पर विधवा का वास्तविक कब्जा हो तो वह उसे तब तक धारण करती है जब उसका मेहर ऋण चुका न दिया जाए। चौथा है विधवा स्त्री को किसी अन्य लेनदार से अधिकार नहीं है। यदि वह दिग्वंत पति की संपत्ति विधिपूर्ण रीति से और बिना किसी बल या धोखे से अपने कब्जे में कर लेती है तो उसे उस समय तक अपने कब्जे में रखने के अधिकार नहीं है जब तक उसका मेहर चुकाए नहीं दिया जाता। पांचवा, कब्जा धारण करने का अधिकार पति की संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। छठा है इस संपत्ति पर मेहर के बदले एक कब्जा संबंधी ग्रहणाधिकार होता है तथा यह तब तक जारी रहता है जब तक यह ऋण भुगतान न हो जाए। सातवां, विधवा पति की संपत्ति पर कब्जा रखने के लिए उसके उत्तराधिकार से मेहर वसूलने का अधिकार नहीं खो बैठती, वह उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकती है। आठवां, कब्जा रखने का अधिकार हस्तांतरित तथा उत्तराधिकार से प्राप्त किया जा सकता है। नौवां, यदि पत्नी स्वतंत्र विचार से कब्जा छोड़ देती है तो उसका कब्जा समाप्त समझा जाना चाहिए। 10वां, पति की संपत्ति पर पत्नी का कब्जा उत्तराधिकारी के विरुद्ध कब्जा
नहीं जाना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे मेहर के प्रकार। तो मेहर का जो सबसे पहला प्रकार है निश्चित मेहर और दूसरा है अनिश्चित मेहर। सबसे पहले हम समझेंगे निश्चित मेहर। निश्चित मेहर को अलमे हसूल मुसम्मा कहते हैं। यदि विवाह संविदा में मेहर धनराशि उल्लिखित हो तो वह निश्चित मेहर होता है। पति मेहर के रूप में पत्नी के लिए कितनी भी धनराशि की व्यवस्था कर सकता है, चाहे वह उसकी शक्ति से परे हो या उसके भुगतान के बाद उनकी वारिसों के लिए कुछ न बचे। परंतु हनफी विधि में वह किसी भी हालत में 10 दिरहम से कम और मलिकी विधि में 3 दिरहम से कम नियत नहीं कर सकते। गरीब मुसलमान पति को मेहर के एवज में अपनी पत्नी को कुरान भी शिक्षा देने का प्रावधान है। निश्चित मेहर 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला तत्काल देय मेहर, उसको अरबी भाषा में मुअज्जल में मेहर कहते हैं। यह मेहर तुरंत देना होता है। यह मेहर समागम के पूर्व अथवा बाद में किसी भी समय मांगा जा सकता है। और दूसरा है विलंबित मेहर, इसकी मुअज्जल भी कहते हैं। यह मेहर विवाह विच्छेद के समय दिया जाता है। इसके बाद दूसरा था अनिश्चित मेहर। यदि मेहर की धनराशि निश्चित न हो तो पत्नी अनिश्चित या उचित मेहर की अधिकारिणी होती है, चाहे विवाह संविदा में या कह दिया गया हो कि पत्नी किसी मेहर का दावा नहीं करेगी। स्त्री के लिए कौन सी धनराशि उपयुक्त होना यह निश्चित करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।